बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पार्ट 2, नींव की ईंट। आपने देखा है नींव किसे कहते हैं? जब हम घर बनाते हैं तो सबसे नीचे जो जमीन खोदी जाती है और जहां पर ईंटें रखी जाती है उसे कहते हैं नींव। ठीक है, तो उसकी पढ़ते हैं। उद्देश्य समाज तथा देश कल्याण, साहस, कष्ट सहिष्णुता, बलिदान की भावना का विकास करना। देश का प्रवेश है नींव की ईंट निबंध में राम वृक्ष बेनीपुरी की, जहां एक तरफ स्वाधीनता संग्राम में बलिदान होने वाले देशभक्तों का प्रशस्त गाना गाते हैं, वही स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात पद और प्रतिष्ठा के पीछे भागने वाले लोगों तथा नेताओं की निंदा करते हैं। वे अफसोस जताते हैं कि लोगों में नींव की ईंट बनाने की इच्छा नहीं है, बल्कि कंगोरे की ईंट बनाने की इच्छा बलवती हो गई है। लेखक नवयुवकों को नींव की ईंट बनाने की प्रेरणा देता है और उनसे अपेक्षा करता है कि 7 लाख गांवों के नवनिर्माण तथा हजारों शहरों और कारखानों का नवनिर्माण देश के नौजवान ही कर सकते हैं, कोई शासक नहीं है। लेखक की यह आशा नवयुवकों को विचारोत्तेजना देने के साथ ही रचना को समाज के लिए उपयोगी बनाती है। चलिए बच्चों, पढ़ते हैं इस पाठ को आगे की ओर। वह जो चमकीली सुंदर सुघड़ इमारत है वह किस पर टिकी है? इसके कंगोरों को आप देखा करते हैं। क्या कभी आपने इसकी नींव की ओर भी ध्यान दिया है? दुनिया चमक देखती है, ऊपर का आवरण देखती है, पर आवरण के नीचे जो ठोस सत्य है उस पर कितने लोगों का ध्यान जाता है? ठोस सत्य सदा शिवम होता ही है, किंतु वह हमेशा ही सुंदरम भी हो यह आवश्यक नहीं है। अर्थात बच्चों, जो सत्य होता है वो ठोस होता है और यह जरूरी नहीं है कि वह शिवम तो है अर्थात सुंदर भी हो। सत्य कठोर होता है, कठोरता और भद्दापन साथ साथ जन्म लेता है, जिया करता है। हम कठोरता से भागते हैं, भद्देपन से मुख मोड़ते हैं, इसलिए सत्य से भागते हैं, नहीं तो हम इमारत के गीत नींव के गीत से प्रारंभ करते। वह धन्य ईंट है जो कट छटकर कंगोरों पर चढ़ती और बरबस लोक लोचनों को अपनी ओर आकृष्ट करती है, किंतु धन्य है वह ईंट जो जमीन के साथ हाथ नीचे जाकर गड़ गई है और इमारत की पहली ईंट बनी, क्योंकि इसी पहली ईंट पर उसकी मजबूती और पुख्तेपन आस्ती नास्ती निर्भर करती है। उस ईंट को हिला दीजिए, कंगोरा बेहताशा जमीन पर आ गिरेगा। कंगोरों के गीत गाने वाले हम, आइए अब नींव के गीत गाएं। वह ईंट जो जमीन में इसलिए गड़ गई है कि दुनिया को इमारत मिले, कंगोरा मिले। वह ईंट जो सब ईंटों से ज्यादा पक्की थी, जो ऊपर लगी हो तो कंगोरों की शोभा दोगुनी कर देती। बताइए, वो ईंट जो नींव में दबी कितनी मजबूत होगी, जिसके ऊपर 10-10, 20-20 मंजिलें बनकर तैयार हो जाती है। यदि वही ईंट ऊपर लगती, इमारत में लगती, तो मानो वह इमारत की शोभा कितनी बढ़ा देती। किंतु जिसने देखा इमारत की पायदारी उसकी नींव पर मुनहसर होती है, इसलिए उसने अपने को नींव में अर्पित किया। वह ईंट जिसने अपने आप को 7 हाथ जमीन के अंदर इसलिए गाड़ दिया कि इमारत जमीन के 100 हाथों पर जा सके। वह ईंट जिसने अपने लिए अंधकोप इसलिए कबूल किया कि ऊपर की उसके साथी को स्वच्छ हवा मिल सके, सुनहली रोशनी मिलती रही। और वह ईंट ने सोचा कि यदि मैं नीचे जमीन में गड़ जाऊंगी
तो मेरे जो साथी है उनको तो अच्छी रोशनी और हवा मिलेगी, कम से कम उनको तो सुंदरता मिलेगी, इसलिए वो नींव खुद गड़ जाती है। वह एक जिसने अपना अस्तित्व इसलिए विलीन कर दिया कि संसार एक सुंदर दृष्टि से देखे। सुंदर दृष्टि हमें ही बलिदान खोजती है। बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का सुंदर इमारत बने, इसलिए कुछ पक्की पक्की लाल ईंटों को चुपचाप नींव में जाना पड़ता है। सुंदर समाज बने इसलिए कुछ तपे तपाए लोगों को मौन मुख शहादत का लाल सेहरा पहनना ही पड़ता है। शहादत और मौन मुख जिस शहादत को शोहरत मिली, जिस बलिदान को प्रसिद्धि प्राप्त हुई, वह इमारत का कंगूरा है, मंदिर का कलश है। हाँ, शहादत और मोह मूल समाज की आधारशिला यही होती है। यह ईशा की शहादत ने ईशा अमर को धर्म को अमर बना दिया। आप कह लीजिए, किंतु मेरा समझ से ईसाई धर्म को अमर बनाया उस लोगों ने जिन्होंने उस धर्म के प्रचार में अपने को अनाम उत्सर्ग कर दिया, अर्थात न्योछावर कर दिया। उनमें कितने जिंदा जलाए गए, कितने सूली पर चढ़ाए गए, कितने वन वन की खाक छाकते जंगली जानवरों के शिकार हुए, कितने उससे भी भयानक भूख प्यास के शिकार हुए। उनके नाम शायद ही कहीं लिखे गए हो, उनकी चर्चा शायद ही कहीं होती हो, किंतु ईसाई धर्म उन्हीं के पुण्य प्रताप से फल फूल रहा है। वे नींव की ईंट थे, गिरजाघर के कलश थे, जो उन्हीं की शहादत से चमकते हैं। आज हमारा देश आजाद हुआ सिर्फ उनके बलिदानों के कारण नहीं, बल्कि जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया है, उनके पा लिया है। देश का शायद कोई ऐसा कोना ना हो जहाँ कुछ ऐसे ददीची नहीं हुए जिनकी हड्डियों के दान नहीं न सिर्फ विदेशी वित्रासुर का नाश किया हो, बल्कि हम जिसे देख नहीं सकते वह सत्य नहीं है। यह एक मूढ़ धारणा है कि मतलब जिसे देख नहीं पा रहे वो सत्य नहीं है। ये कोई मूढ़ धारणा नहीं है, बेवकूफी है। ढूंढने से सत्य मिलता है। हमारा काम और धर्म है ऐसी नींव की ईंटों की ओर ध्यान देना, जिस पर हमारे समाज की भव्य इमारत खड़ी हो सके। सदियों के बाद नए समाज की सृष्टि की ओर हमें पहला कदम बढ़ाया है। इस नए समाज के निर्माण के लिए हमें नींव की ईंट चाहिए। अफसोस, कंगूरा बनने के लिए चारों ओर होड़ा होड़ी मची है और नींव की ईंट बनने की कामना लुप्त हो जा रही है। 7 लाख गांवों का नव निर्माण, हजारों शहरों और कारखानों का नव निर्माण कोई शासक नहीं कर सकता। इसका नव निर्माण के लिए जरूरत है ऐसे नौजवानों की जो इस काम में अपने आप को चुप रख सकें, अर्थात अपने आप को चुपचाप इसमें खपा दें, न्योछावर कर दें, जो एक नई प्रेरणा से अनुप्राणित होते हैं और एक नई चेतना से अभिभूत हो, जो शाबाशियों से दूर हो, दलबंदियों से दूर हो, जिनमें कंगूरा बनने की कामना ना हो, कलश कहलाने की वासना ना हो, अर्थात जो सभी कामनाओं और वासनाओं से दूर रहें। ऐसे लोगों से ही समाज का निर्माण होता है। ऐसी नींव की ईंट की धारण जिसके उदय के लिए आतुर हमारा समाज चिल्ला रहा है, ऐसी नींव की ईंट हमारे देश के नौजवानों के लिए एक उत्तम चुनौती है। बताइए बच्चों, आपने इससे क्या मिला? इस पाठ से मिला कि हमें ऐसी नींव की ईंट बने, अर्थात एक ऐसे समाज की नींव बननी चाहिए जिसकी कोई ऐसी भोग विलास की कामना ना हो, अर्थात अपने कार्य को हम आगे करते जाएं और स्वतः ही हम समाज की नींव में सम्मिलित हो जाएंगे।
धन्यवाद।